अंबेडकर नगर मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर 200 साल पुरानी एक रहस्यमय हवेली, जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता है। उस गांव का नाम है मकरही। हवेली की विशेष जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज द्वारा बनाई गई है खास रिपोर्ट। देखिए। अंबेडकर नगर मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर 200 साल पुरानी एक रहस्यमय हवेली है, जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता है। उस गांव का नाम है मकरही। इतने विशाल और भव्य, इतनी उपेक्षित, कई लोगों को आज भी यकीन है कि राजाओं के खजाने हैं, जिसकी चोरी छिपे लोग कई मकानों के अंदर खुदाई करके तलाश जारी करते हैं। किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं, कौन जानता है। लेकिन अब लगता है कि यह हवेली दिन में रोमांचक लगती है, किंतु रात में यदि आप आकर कुछ समय बिताएं तो आपका दिमाग हर उस चीज़ को साकार कर देगा जिसके बारे में सोचकर आपको डर लगता है। भूत, प्रेत, आत्मा, साया, शैतान। और यदि आप इन सब बातों को नहीं मानते तो रात में डरने की जो दूसरी वजह है वह है जंगली जानवर। क्या पता रात में भी यहाँ लोग सुनने में आकर टॉर्च की रोशनी में खुदाई करते हो। खजाने के लालच में हवेली की रचना काफी वैज्ञानिक और रोचक है। हवेली की सबसे बड़ी खासियत है कि आप एक दरवाजे से पूरी हवेली घूम सकते हैं। और जब यह बनाई गई थी तो यह पूरी तरह हवा महल की तरह है। यह हवेली यदि 200 वर्ष पुरानी है तो उस समय ना तो एसी था और ना ही कूलर, ना पंखे। तभी जून के माह में भयंकर गर्मी पड़ती थी, इसीलिए तापमान को सामान्य स्तर तक लाने के लिए हर कमरे में कई दरवाजे और खिड़कियां लगाई जाती थी। हवेली की विशेष जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज द्वारा बनाई गई है खास रिपोर्ट। देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उत्तर प्रदेश। हम हैं जनपद अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील क्षेत्र के मकरही की रियासत, जो पहले बहुत ही पहले विद्यमान थी, लेकिन आज भी इसका विस्तार है। विस्तार का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनके जो वारिस हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं। हवेली ये खंडहर की स्थिति में बनी हुई है। आप हमारे सामने हवेली का ये दृश्य देख सकते हैं कि ये खंडहर की स्थिति में हवेली बनी हुई है। हवेली के अंदर लेकर के चलते हैं। हालांकि कुछ दिनों से यहाँ पे रख रखाव, साफ़ सफाई की व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से हो गई हैं, और जिससे आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई का माहौल भी है। लेकिन हवेली के अंदर की क्या खासियत है, क्या कहानी है, रात में लोग यहाँ क्यों नहीं आते, दिन में कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये एक पर्यटक स्थल अगर हम बात करें तो ये अंबेडकर नगर के लिए है। और जहां पूरे अंबेडकर नगर की हम बात करें तो ऐसी हवेली आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ले चलते हैं हवेली के अंदर। ये हवेली के अंदर जाने का रास्ता है, और ये यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। हम हवेली के अंदर चल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हवेली के अंदर प्रवेश करते ही एक बड़ा सा हॉल है। ये बड़ा सा हॉल है, और बताया जाता है कि पहले के समय अगर राजा मकरही के, जो यहाँ के राजा थे, ये मकरही की कोठी है, जब ये हवेली के अंदर होते थे और उनको अपने शुभचिंतकों के साथ कोई बैठ के बातचीत करनी होती थी, तो ये सिंहासन तब के समय का ये सिंहासन है, जो कि टूटी हुई अवस्था में है। और हवेली को आप देख सकते हैं कि ये हॉल, अगर हम आपको कहें ऊंचाई की बात करें तो ये कम से कम 30 से 40 फीट ऊंचा हॉल है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा हवा महल है। यहाँ से इस हवेली की जो सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हम एक कमरे से यहाँ से हैं और पूरी हवेली के अंदर की एंट्री कर सकते हैं। ये हम हवेली में चल रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं ये जीना है, जो कि जब रख रखाव नहीं सही तौर से है, कोई यहाँ रहता नहीं है, तो ये खंडहर में तब्दील हो गया है। इसी जीने से हम ऊपर की तरफ चलेंगे, और आज भी देखिए कि 200 साल पहले, लेकिन ये पूरा हिल रहा है, टूटने की स्थिति में है। लेकिन अराजक तत्वों का कुछ दिन पहले ये अड्डा बन चुका था। यहाँ पे तमाम प्रकार के अनैतिक काम हुआ करते थे, लेकिन जब से इसका रख रखाव होने लगा है तब से वह अनैतिक कार्य हम कहें तो पूरी तरह से बंद हो चुका है। हवेली के हम ऊपर चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं क्या है खास। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए।
हम हवेली के दूसरे तल पे हैं और दूसरे तल पे आप देख सकते हैं जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले दिखाया था, ये जो है जो हॉल था जहाँ पे राजा का सिंहासन था, और ये दूसरा तल है। हमने कहा कि जो सबसे बड़ी खासियत है कि आप एक जगह से यहाँ पे एंट्री करके पूरे हवेली में एक ही कमरे से घूम सकते हैं, क्योंकि इतने दरवाजे लगे हुए हैं जिससे हम बड़ी आसानी से चल सकते हैं। अब हम आ गए हैं राजा के आंगन में, जो उस समय राजा यहाँ के थे उनके आंगन में आ गए हैं, और आप आंगन की खूबसूरती और डिजाइन देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया खूबसूरती, कितनी बढ़िया यहाँ की डिजाइन है। हम चाहेंगे आपको आंगन के अंदर का दृश्य दिखाया जाए। आप देख सकते हैं कि राजा उस समय के जो होते थे जिन्होंने इस हवेली को बनवाया, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप एक कमरे से घुस करके इतने दरवाजे इसमें लगे हुए हैं कि आप पूरे हवेली में भ्रमण कर सकते हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं ऊपरी तल पर। हम हवेली के ऊपरी तल पे हैं। ऊपरी तल पे आप देख सकते हैं कि यह देखने में दृश्य कितना अद्भुत और रोचक लग रहा है। यह दृश्य आप देख सकते हैं कि ये यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो इस हवेली को देखने आए हैं वो आए हैं, और यहाँ से देखने के बाद ये गांव का नज़ारा कैसा लगता है ये आप देखिए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये राजा की जो घोड़े वगैरह रहते थे उनके रहने का वो स्थान दिखाई दे रहा है आपको। और आज ये खंडहर की स्थिति में है। खंडहर की स्थिति में अगर हम कहें पूरी तरह तब्दील हो चुका है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो दृश्य है देखने में काफ़ी रोचक लग रहा है। हम हैं मकरही कोठी पर, और मकरही कोठी के इस समय हम सबसे ऊपरी तल पे हैं, और सबसे ऊपरी तल पे चढ़ने के बाद, पहुंचने के बाद यह दृश्य आपको जो देखने में काफ़ी मनोरंजक लगता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ऊपर से देखने में पूरी तरह यह दृश्य कितना मनोरंजक, कितनी हरियाली, कितनी शांति, कितना सुख और सुकून मिलता है। हम अंबेडकर नगर ज़िले की मकरही की हमने आपको सैर कराई, और सैर कराने के लिए हम आपको लेकर के आए अंबेडकर नगर ज़िले के आलापुर तहसील क्षेत्र के मकरही कोठी पर। और ये समय हम कोठी के ऊपरी तल पे हैं। हमने आपको कोठी का संपूर्ण दृश्य दिखाया, और आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।